हाँ स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर जी में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाना। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आते हैं, ये आप सीख गए तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। और आइए देखते हैं कि एक्टिव क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं। पहले हमें समझना चाहिए एक्टिव जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो एक्टिव होता है उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल या राम प्लेड फुटबॉल। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें राम जो है एक्टिव होता है, राम उसमें कार्य करता है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेली जा रही है, या फुटबॉल हैज प्लेड बाई। हाँ, तो अब हम समझ चुके हैं कि एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं। और उसको समझने के लिए और विशेष तरीके से इसमें आइए ये जो है रूल देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाने की है, हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जब बनाएंगे ये है एक्टिव, ये है एक्टिव, और पैसिव बनाएंगे इसका रूल किस प्रकार तैयार होगा आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट ये सबसे पहले लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार जो क्या लगेगा, हैज या हैव, हैज या हैव, इसमें हैज या हैव देख लेंगे। उसके बाद फिर क्या लगेंगे, उसमें बीन जरूर लिखा जाता है, बीन, और बीन के बाद में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस V3, और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को यहाँ पर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं, बाई सब्जेक्ट। अब हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे लगाएंगे। राम हैज ब्रोकन कप्स, राम ने कप तोड़े हैं, राम ने कप तोड़े हैं। तो इसलिए जो है अब ये ऑब्जेक्ट में क्या है, अब हमें नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमको करना चाहिए कि इसमें क्या लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए, कि राम ने क्या तोड़ा है। हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि राम ने क्या तोड़ा है, तो इसमें उत्तर आएगा राम ने कप तोड़े हैं, कप। तो ये कप जो है, कप क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिखेंगे कप्स, और कप्स के अनुसार हैज या हैव, तो इसमें ये कप्स बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग होगा, हैव। अब इसमें इसके बाद बीन लगाना भी आवश्यक है, बीन तुरंत लगा देंगे, बीन, बी क्रिया लगाना भी सबसे मोस्ट है, बीन। उसके बाद अब जो है बी की थर्ड फॉर्म B3 मतलब वर्ब इसमें कौन सी है, ये क्रिया कौन सी हो रही है, तोड़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए जिसको पहले लगाएंगे ब्रोकन। बाई क्या है, ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो बाई के इस तरफ अब लिया जाएगा, बाई सब्जेक्ट राम। अब इन दोनों का अर्थ ये हो रहा है कि कप जो है राम के द्वारा तोड़े गए हैं। कप किसके द्वारा तोड़े गए हैं, राम के द्वारा। और इसमें क्या है, राम हैज ब्रोकन कप, राम ने कप तोड़े हैं, मतलब बात एक ही है। इसमें केवल ये समझना है कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें राम एक्टिव है, इसमें राम जो है पहले काम कर रहा है, और इसमें जो है मुख्य प्रधानता राम की है, और दूसरे वाले में कप जो है ऑब्जेक्ट है, उनकी प्रधानता है वस्तुओं की, इसलिए ये जो है कप्स हैव बीन ब्रोकन बाय राम। आइए अब देखते हैं कि निगेटिव वाक्य किस प्रकार बनेंगे। निगेटिव वाक्य बहुत इजी है, इसी प्रकार देखिए, जैसे कि राम हैज नॉट ब्रोकन कप, राम ने कप नहीं तोड़े हैं, तो अब ये कप्स हैव नॉट बीन, मतलब ये इसके अनुसार हैव लगा है, और वही नॉट जो इसमें लगा हुआ नॉट लग गया, और बीन जरूर लगेगा, बीन ब्रोकन। बाय राम। इस पर हम समझ गए हैं कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य एक्टिव से कैसे बनते हैं। और आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं कि इनके जो एग्जाम्पल है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं और जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं। ये मैंगो, इसमें ऑब्जेक्ट पहले ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें अब लड़के से ये कहेंगे बॉय हैज ईटन मैंगो, यानी कि लड़के ने आम खाए हैं। तो लड़के ने आम खाए हैं, तो लड़के ने क्या खाया है, तो ये पता चल गया है कि आम खाए हैं, ये आम ऑब्जेक्ट हो गया है। इसको सबसे पहले लिखने लगे मैंगो, और मैंगो के हिसाब से एक बचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज लगेगी, हैज मैंगो हैज, और बीन
मैंगो हैज, उसके बाद बीन ईटन, ये B3 है, B3 ईटन क्रिया, ईटन क्या खाए हैं, ईटन, और किसके द्वारा खाए गए, लड़के के द्वारा, तो लड़के की आप लगाएगी बाई, वाई, यानी कि इसका अर्थ हो गया आम जो है लड़के के द्वारा खाया गया। और नेक्स्ट देखते हैं, गर्ल्स हैव प्लेड फुटबॉल, गर्ल्स हैव प्लेड फुटबॉल, तो ये देखिए गर्ल्स, अब गर्ल्स ने क्या खेली है, फुटबॉल खेली है, तो इसमें प्रश्न करेंगे कि लड़कियों ने क्या खेला है, लड़कियों ने क्या खेला है, तो लड़कियों ने फुटबॉल खेली है, तो ये फुटबॉल क्या हो गया है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फुटबॉल, हैज बीन। अब हैज बीन लिखते समय आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हैज बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। हाँ, ये बात सही है कि हैज बीन, हैव बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पे आपको ये पहचानना है कि उसमें जो है उसके बाद आईएनजी लगा होगा, यानी कि क्रिया में आईएनजी लगी होगी। जब आईएनजी लगी होगी और उसमें समय दिया होगा तब हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन यहाँ पर ये पैसिव वॉइस बनाया जा रहा है, इसमें हैज के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगी होगी, इसलिए हम समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस में है, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, हैज बीन प्लेड। अब यहाँ पे B3 लगेगा, B3 लगेगा प्लेड। हाँ, और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि पैसिव वॉइस बनेगा तो B3 जरूर ही होगा, कहीं पर भी पैसिव बनेगा तो B3 जरूर होगा, प्लेड। अब ये बाई करके लगाएंगे, बाई। हाँ स्टूडेंट, अब जो है हम जो है सिंपल वाले और नेगेटिव वाले वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव वाक्यों को किस तरह बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, हैव आई लर्नड द लेसन, क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। अब इसको दूसरी भाषा में अगर हिंदी में समझेंगे तो क्या बोलेंगे, पाठ हमारे द्वारा या पाठ मेरे द्वारा याद कर लिया गया है। तो इसको अंग्रेजी में सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग होता है वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक सबसे मेन समझने वाली बात ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक जो शब्द बनेगा है, यदि हैव या है जिससे पहले लगेगा सहायक क्रिया तो ये प्रश्नवाचक में ये यूज हो जाएगा। जैसे क्या मैंने सीख लिया है लेसन, क्या मैंने पाठ सीख लिया है, तो अब ये बनेगा उल्टा, ये हैव। इसके अनुसार क्या लगेगा, लेसन सिंपल में आएगा एक वचन लेसन, तो इसका बनेगा पहले हैज, अब ये ऑब्जेक्ट लेसन, बी लर्न बाई, हैव लेसन लग गया, उसके बाद बीन लगेगा, और जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो लगेगी यहाँ पर, बाई करके ये जोड़ देंगे। इसमें क्या है, आई लिखा, आई जब ये पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में तो आई का ऑब्जेक्टिव को होता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और हमारे इस समय जो है 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश अमर जी और TET अमर जी, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू स्टोलन द बुक, क्या आपने मेरी किताबें चुराई हैं। इसको बनाने के लिए आप अब इसमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो इसमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या आपने क्या चुराया है, क्या आपने चुराया है, मतलब क्या चुराए, किताबें, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इसमें जो है हैव आया है, तो इसको जो है सबसे पहले लिखेंगे, क्यों इंट्रोगेटिव बनाना है तो बुक्स के पहले क्या लिखेंगे, हैव, उसके बाद आएगा ये बुक्स ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हैव क्यों लगा है, हैज क्यों लगा है, क्योंकि हैव इसलिए लगा है कि किताबें बहुत सी हैं, बहुवचन में क्या लगेगा, हैव बुक्स बीन स्टोलन, बाय यू। अब आपके विचार में ये आया होगा कि यू एकदम जैसा कि वैसा ही लिख दिया गया है और आई को मी लिख दिया गया है, तो हम बताना चाहेंगे कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 2 चैनल हैं जिस पर जो TET अमर जी और इंग्लिश अमर जी, आप उन पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।